हम लोग पॉर्न नहीं कर रहे हैं, हम एरोटिका कर रहे हैं। मोस्टली थाइस तक आपके पैर नजर आते हैं, आपका अपर लाइन इतना नजर आता है और आपका वेस्ट नजर आता है। इंटीमेट बॉडी पार्ट ज्यादा नजर नहीं आते हैं बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। तो आगे हमने सिलिकॉन लगाया हुआ होता है, नीचे हमने डबल पैंटीज पहनी हुई होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज एक्टिंग, दिस इज नॉट रियल। आई एम नॉट हैविंग सेक्स विद माई को एक्टर्स एवरी नाउ एंड देन। Nobody is. कुछ रियल नहीं है, एक्टिंग है, एक्टिंग। हम भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि हम भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं जितना आप बाकी लोगों में दो। हम जाते कैमरे के आगे अपने कपड़े नहीं उतार देते। अगर मुझे मौका मिलता, जो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल पाया, मैं शायद आज साइंटिस्ट होती, एक्टर नहीं। अभी आपने जिनको सुना उनका नाम है माही कौर, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम्स। माही ने कई सालों तक मॉडलिंग की और अब वो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। माही ने हमसे बातचीत में इस इंडस्ट्री और अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया है। सुनिए। माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी लल्लन टॉप ऑर्डिनरी पर। सबसे पहले एक सवाल है कि माही या होली रेबल किस चीज का विद्रोह है आपको? आपने इंस्टाग्राम पर इस तरह से एक नाम लिख रखा है, उसके बारे में सबसे पहले आप बताएं कि विद्रोह किस चीज से है आप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। विद्रोह किसी चीज का नहीं है। होली रेबल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि अ पर्सन हु इज रिबेलियस बाय नेचर, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको सही और गलत के बीच का डिफरेंस पता होता है। दे आर नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज। कि मतलब एक टीनेजर वाली जो उम्र होती है उसमें हम ऑलमोस्ट हर कोई रेबेलियस होता ही है कि किसी भी बात को लेके विद्रोह कर दिया। तो ये वो वाला रेबल नहीं है, ये वो रेबल है जो सही और गलत के बीच का डिफरेंस जानते हैं। ओल्ड स्कूल वाली भी कहानी है कुछ आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, वो ओल्ड स्कूल वाली कहानी क्या है? हाँ, वो लिखा हुआ है ओल्ड स्कूल विद सार्कास्टिक माइंड। तो मैं अगर मुझे अपने आप को डिफाइन करना हो, आई एम एक्चुअली ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल मीन्स जिसे अभी भी वो पुराने टाइप का प्यार पसंद है, जिसे अभी भी लव लेटर्स में बिलीव है, जो पहले की तरह के रिलेशनशिप्स को मानते हैं, जो हुकअप कल्चर में इतना बिलीव नहीं करते हैं। एंड एज फार एज सार्कास्टिक माइंड इज कंसर्न, तो मैं बहुत ज्यादा सार्कास्टिक हूँ। मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है कि अगर मुझसे किसी ने कोई उल्टा सवाल पूछा तो मैं बहुत जल्दी सार्काज्म का रिप्लाई दे देती हूँ। मैं उस चीज का सीधा जवाब नहीं दे पाती। जैसे ही कल किसी ने मुझसे पूछा, अभी मेरी एक्चुअली सर्जरी होने वाली है कुछ दिनों में, तो किसी ने मुझसे बहुत बेवकूफों वाला सवाल पूछा कि आप सर्जरी करा रहे हो, सब ठीक तो है? तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आई मीन मेरा जवाब सिंपली यही निकला कि नहीं नहीं, आई एम हैविंग माई सर्जरी जस्ट फॉर फन। सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, वो आपने पहले बता दिया, आपने सर्जरी वाली बात बोली तो मैं भी यही पूछने जा रहा था कि सब ठीक तो है। अच्छा, वो आपने पहले बता दिया कि मैं बच गया। कुछ भी होता है तो आप तब, अगर आप हॉस्पिटल में हैं और मैं आपसे पूछूं अरे सब ठीक तो है, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं, तो आपको फिर ये क्या बेवकूफों वाला सवाल है, और हॉस्पिटल में हूँ मतलब कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई एम एंटी स्टूपिड बेसिकली। तो वही चीज बार बार दिमाग में आ जाती है कि किसी ने स्टूपिड सा सवाल किया तो मैं बहुत सार्कास्टिक हो जाती माही, एक जैसे कहते हैं, कहावत होती है कि पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं। हालांकि एक कहावत के तौर पे मैं बताता हूँ। तो आपको बचपन कैसा रहा? मतलब आप बचपन से ही एक्टिंग के बारे में, अपना करियर बनाने के बारे में सोचती थी, ऐसा कुछ था? हूँ। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, और ये चीज बहुत लोगों के लिए शॉकिंग होगी। आई नो कि माही कौर ने कभी साइंटिस्ट बनने का सोचा होगा, बिकॉज मैं कहीं से कहीं तक साइंटिस्ट नहीं लगती हूँ। आई हैव
tattoos, I have piercings, and the way I keep myself. But circumstances कुछ लाइफ में ऐसे होते चले गए कि चीजें ऑलमोस्ट अपने आप बनती चली गई, और जो ड्रीम था वो रह गया कहीं पे, और कब छूट गया पता नहीं चला। साइंटिस्ट आप बनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं कहीं से साइंटिस्ट नहीं लगती, तो साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं है कि कोई लगे ही टैटू बनवा लिया तो ऐसा तो नहीं है कि साइंटिस्ट नहीं बन नहीं, सकते आई हैं। अग्री, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे देख के, मेरा फर्स्ट लुक अगर कोई देखे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बहुत स्टूडियस हुआ होगी, या ये पढ़ंतु रही होगी, या ये पार्टी गोइंग लड़की रहती। मुझे बहुत लोगों ने इस तरह से जज किया है कि अरे तुम तो बहुत पार्टीज करती होगी। ऑल्दो आई एम एंटी सोशल, आई एम हार्डकोर एंटी सोशल, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ अगर मुझे कोई काम ना हो तो। बट जहां तक साइंटिस्ट की बात थी, अगर मुझे मौका मिलता, जो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल पाया, मैं शायद आज साइंटिस्ट होती, मैं एक्टर नहीं। तो क्या अभी आप एक्टर बन के खुश नहीं? मैं बहुत खुश हूँ। आई लव माई जॉब, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सेट पे जो खुशी मिलती है वो खुशी मुझे और कहीं नहीं मिलती। द मोमेंट मैं मेरे सेट पे पहुंचती हूँ, तब से लेके जब तक मेरा शूट पूरा रैप अप नहीं हो जाता, मैं एक अलग ही जोन में होती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ डिस्पाइट द कैरेक्टर। मैं जो भी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो अलग है, वो ऑन कैमरा ही आता है ऑफ कोर्स, बट थ्रू आउट द सेट जो वाइब्स मुझे मिलती हैं, जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर रहती है, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मैं अपने जो चॉइस ऑफ करियर इस वक्त है मेरा, मैं उससे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड। कहते हैं कि एरोटिका अगर मूवी है, एरोटिका जॉनर की मूवी, तो उसके ऑडिशंस में फेवर मांगे जाते हैं एक्ट्रेसेस से, तो क्या ये बात सच है? नहीं, नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करूंगी। अब या तो मैं इसे मेरी किस्मत कहूँ, या जो लोग मुझे मिले हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। उनमें से कभी किसी ने मिसट्रीट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। हमें सेट पे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। प्लस जहां तक फेवर की बात है, कास्टिंग काउच की बात है, तो मुझसे कभी किसी ने नहीं, कभी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है माही। जैसे आपके बारे में अगर हम पढ़ें, अगर एक एक्ट्रेस के अलावा आपकी आपकी असल जिंदगी में जानने की कोशिश करें, रील्स को हटा के, तो बताते हैं कि आपके साथ बचपन में काफी मिस हैपनिंग्स हुई, कुछ अपने आप के साथ छोड़ के गए। उसके बाद दिल्ली की एक लड़की मुंबई कैसे आई, उसने मुंबई में कैसे अपना करियर शुरू किया, पहले दिन वो कहाँ रुकी, पहले दिन वो कहाँ ऑडिशन देने गई, ये बताइए हमारे। मुंबई मैं आई थी 2012 में फर्स्ट टाइम, क्योंकि 2012 में मैं मॉडलिंग शुरू कर चुकी थी। तो मुंबई आने का मेरा रीजन ही मॉडलिंग था कि मैं दिल्ली से ज्यादा बेटर काम मुंबई में कर सकती हूँ। यहाँ आके मैं मेरी फ्रेंड के घर पे रुकी थी, जिनसे मैं चंडीगढ़ में मिली थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, किससे मिलना है। बस दिल्ली के लोगों को मैं जानती थी, बट देन नोबडी हेल्प्स नोबडी। तो उनके घर में मैं रुकी, और वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा जब मैं आई। और उसके बाद से लेके फिर धीरे धीरे खुद ही धक्के खा के चीजें सीखनी शुरू करी। बहुत फेक लोग भी मिले। अब आप मुंबई में अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हर कॉफी टेबल पे पिक्चर बन रही है। वो टेबल पे पिक्चर बननी शुरू होती है, कास्टिंग वही होती है, एडिटिंग भी टेबल पे हो जाती है, वो टेबल पे रिलीज होके 1 घंटे में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी मिली, बट आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा बहुत दिमाग भगवान ने दिया है कि समझ में आ गया कि कौन फेक है और कौन जेन्युइन है। तो धीरे धीरे करके मेरे जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स बने, बट अगेन यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो आज तक मैंने जितना काम किया, मैंने सारा ऑडिशंस दे दे के ही किया। एंड आई रिमेम्बर माय फर्स्ट ऑडिशन वाज एट आराम नगर। ये जैसे सावधान इंडिया वाले शो आते हैं, उनके लिए जी। था वो ऑडिशन। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस, नॉट एट ऑल, आई लव कैमरा, बट मैं सारी लाइंस मैंने गड़बड़ कर दी।
एंड वो ऑफ कोर्स वो रोल मुझे नहीं मिला, बट उससे पहले मैं मूवी कर चुकी थी तो इतना कोई खास फर्क पड़ा नहीं। बट उस ऑडिशन के बाद मैंने जब वो टेप उन लोगों से मंगवाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो टेप मांगा कि आप मुझे ऑडिशन टेप दे दो, बिकॉज आई वांट टू सी कि मैं कहाँ गलत हूँ। एंड दैट इज हाउ यू लर्न, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने वो ऑडिशन टेप देखा एंड मेरी हंसी नहीं रुकी उसको देख के, कि खुद को सामने से ऐसे देखना एंड व्हाट द मतलब क्या करके क्या आई थी मैं, मुझे खुद को आज तक समझ में नहीं आया मैं क्या करके आई थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैंने सीख लिया एंड आई थिंक आज के टाइम पे मैं 1 से 2 टेक में सीन ओके कर देती माही, फैमिली में अभी आपके कौन है, कौन-कौन है? आप मुंबई में आपकी फैमिली रहती है कि आप दिल्ली में ही रहते मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है, मेरी सिस्टर और मेरा नेफ्यू, ही इज़ 5 इयर्स ओल्ड। और मॉम डैड नहीं है मेरे, डैड को एक्सपायर हुए 15 साल हो गए, मॉम को 12 साल हो गए। सो आई हैव अ वेरी स्मॉल लिमिटेड फैमिली, सिर्फ 3 लोगों की फैमिली है हमारी, मैं, मेरी बहन और मेरा नेफ्यू। और वो लोग चंडीगढ़ में हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ। ऑल्दो मेरी सिस्टर को मेरी एक्टिंग मतलब नॉट दैट आई डू बोल्ड, उसको एक्टिंग का प्रोफेशन ही ओवरऑल पसंद नहीं है। बट आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन ब्लेस्ड कि वो हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स माय डिसीजन सिस्टर कि आपकी मैं। छोटी है आपसे? जी, आपकी मेरी सिस्टर मुझसे 4 साल छोटी है। तो आप बड़ी हैं, तो इसका मतलब एक जिस उम्र में लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपकी बहन की ज़िम्मेदारी आप पर आ गई। आपने कैसे डील किया वो समय? I okay, I started working at a very young age. I started working when I was 14 years old as a telecaller. तो फर्स्ट सैलरी ज्यादा नहीं थी, फर्स्ट सैलरी आई थिंक 3,500-4,000 रुपए थी। बट फिर मैंने डबल शिफ्ट में जॉब करनी शुरू कर दी। दिन में आई वाज अ टेलीकॉलर, रात को आई यूज्ड टू डू इवेंट्स एज अ होस्टेस। तो अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है ना, तो रास्ते भी कहीं ना कहीं से बन जाते हैं। तो मैंने वो रास्ते बनाए, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, क्योंकि मैं रेगुलर तो ऑब्वियसली कर ही नहीं पाती। तो डबल शिफ्ट में जॉब करके और ऐसे ही मैनेज किया। उस वक़्त तो इतनी महँगाई भी नहीं होती थी जितनी अब होती है। हाँ, महँगाई तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, लेकिन आपका ये शेयर्ड लाइफ़ का किसी को पता था कि आपने डबल शिफ्ट में काम किया है एक साथ? शायद मैंने तो आपके बारे में जितना अभी पढ़ा, आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखे, उसमें कहीं नहीं था ऐसा। खैर, समय ये बीतता जो है। है ये बहुत पर्सनल है और जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो शेयर करे चीज़ें। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एंटी सोशल हूँ, तो मैं शेयर नहीं करती। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो लोगों को क्यूरियोसिटी है मेरे बारे, वो कहीं न कहीं कुछ लेवल तक, ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर कर सकती, बट कुछ लेवल तक उस क्यूरियोसिटी को मैं खत्म करूँ। वो जाने कि जिस माही कौर को वो इतना प्यार करते हैं, जिस माही कौर को वो फॉलो कर रहे हैं, वो वेट करते हैं मेरी सीरीज़ का, वो उनका हक बनता है कि वो मेरे बारे में कुछ जाने। हमारे भारत में शुरू से ही इरोटिक जॉनर की फ़िल्में बनती आई। लेकिन पिछले ट्रू। कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर इनके नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े और साथ में इनको देखने वालों की तादाद भी बढ़ी, बहुत तेज़ी से, ये लॉकडाउन के बाद से। लेकिन जी। ये देखी भी जा रही हैं, बन भी रही हैं, इनके स्टार्स को फ़ॉलो भी किया जा रहा है, लोग इनको प्रेज़ करते हैं, लेकिन अभी भी एक तबके का ये क्यों मानना है कि जो जिन्हें फ़िल्मों में चांस नहीं मिलता है, वो इरोटिक जॉनर की फ़िल्मों में काम करने लगे। क्या इतना सरल है इरोटिक जॉनर की फ़िल्मों में काम मिलना? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं उन लोगों को इतना ज़रूर मैं उन लोगों से एक्चुअली पूछना चाहूँगी कि ऑन कैमरा, क्रू के सामने आप एक मेकआउट सीन कर रहे हो, क्या आप वो कर सकते हो? आप अपने जो भी व्हेन यू मेक आउट, यू नो, व्हेन यू मेकिंग लव टू समवन, आप अपने घर की चारदीवारी में बंद होके करते हैं। हम जो मेकआउट सीन करते हैं, हम क्रू के सामने करते हैं। हम कैमरा के लिए करते हैं, हम आपके लिए करते हैं। नथिंग इज़ ईज़ी, बस आपको ईज़ी इसलिए लगता है क्योंकि आप कैमरा के उस साइड बैठ के आप अपनी स्क्रीन्स पे उसको देख रहे हो। हमें कितने रीटेक्स देने पड़ते हैं, हमें कितनी बार मैंने जब
फर्स्ट सीन किया था, मेरे यहाँ पे चोट लग गई, मेरे आईज फट गई थी, बिकॉज आई टर्न एंड मुझे लग गई। तो वो सारी चीजें इन लोगों को नहीं पता होती, इनको सिर्फ वो दिखता है जो एडिटिंग के बाद, जो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद, जो डबिंग के बाद इनके सामने नजर आता है। इनको लगता है अरे ये तो हम 2 मिनट में कर लेंगे, इसमें हमने ऐसा क्या खास किया है। तो जिन लोगों की भी ये सोच है, उनसे मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि एक बार हमारी जगह आके। मैंने कई ऐसी एडल्ट वेब सीरीज के एक्टर या एक्ट्रेस से बात की है जो कि यही बताते हैं कि एरोटिक फिल्मों में काम करने में उतनी ही मेहनत होती है जितनी आम फिल्में जो पसंद किया, लेकिन ये एक्टर का दर्जा क्यों नहीं देते हैं लोग? उनका कहना देखिए बिल्कुल सही है कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना आप नॉर्मल वेब सीरीज में या नॉर्मल फिल्मों में देखते हैं। बट इंडिया इज अ हिपोक्रेटिक कंट्री। यहाँ हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। उनको देखना भी है, उनको फॉलो भी करना है, उनको डीएम भी करना है, उनसे बात भी करनी है। अगर हम सामने चले जाए तो हमारे साथ सेल्फीज भी लेनी है, हमसे मिलने की इच्छा भी वो रखते हैं। लेकिन उन लोगों की नजर में हम एक्टर नहीं हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि सिर्फ लोग एरोटिक करते हैं, हम बोल्ड करते हैं। हम जाते कैमरे के आगे अपने कपड़े नहीं उतार देते, हम पूरी स्टोरी लाइन बनाते हैं, हम एक कैरेक्टर को जीते हैं। आप मेरी कोई सीरीज उठा के देख लीजिए, मैंने मोस्टली गाँव की औरत का कैरेक्टर प्ले किया है। क्या मैं आपको गाँव की औरत लगती? मैं उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालती हूँ। मेरे जो को एक्टर्स हैं, जिनसे भी आपने बात की हो, वो सारे पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अलग है, प्रोफेशनल लाइफ में ऑन कैमरा वो बिल्कुल अलग है। तो हम भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं जितना आप बाकी लोगों में देखते हैं। एंड व्हाई सो हिपोक्रेट? व्हाई? आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं, मत देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आप मत देखिए। हम में से कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। हम एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर अपना काम करके आते हैं। ये आपकी सोच है, ये आपका नजरिया है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम लोग एक्टर्स नहीं हैं, या हम लोग गलत मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी को। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन एक नहीं होता। हम लोग आर्टिस्ट हैं। कई लोगों को लगता है कि फिल्म में जो शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, जो एरोटिक वेब सीरीज में शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, वो रियल है। तो इंटीमेट शॉट्स, जो शॉट्स होते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज क्या है जिससे लोग रियल और टेक्निकलिटीज में फर्क समझ सकें? जो जो शॉट फिल्माया जा रहा है वो कितना असली होता है, वो कितना उसमें चीजें यूज होती हैं, कैमरा एंगल, वो चीज बताइए। आपके साथ भी कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे जिन लोगों ने कहा होगा, क्योंकि कई हमारे बहुत कई, मतलब हाँ जी, ऑलमोस्ट कई को स्टार ऐसे हैं आपके जो ये कह चुके हैं कि लोग उनके पास ऐसे डीएम्स आते हैं, लोग कहते हैं कि तुम तो मजे करते हो, आप लोग मजे करते हो से। मैं लोगों को ये समझा देना चाहती हूँ कि उसमें रियल एक्टिंग बोल रहे हैं, कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें रियल कैसे हो सकता है? एक्टिंग इज ऑल अबाउट गिविंग ट्रू इमोशंस इन अ फेक सिनेरियो। तो वो सीन ही रियल नहीं है, वो सिनेरियो ही रियल नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर फेस। पहले तो आप एक्टिंग की डेफिनेशन ठीक से पढ़ के आइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। दूसरा, हम लोग पॉर्न नहीं कर रहे हैं, हम एरोटिका कर रहे हैं। आप कोई भी सीरीज में, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एरोटिका, ऐसा आपको पेनिट्रेशन दिखाया गया है कहीं पे, या आपको प्रॉपर सेक्स करते हुए आपने देखा है? मोस्टली थाइस तक आपके पैर नजर आते हैं, आपका अपर लाइन इतना नजर आता है, और आपका वेस्ट नजर आता है। इंटीमेट बॉडी पार्ट ज्यादा नजर नहीं आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। और उसमें क्योंकि सब कुछ कवर्ड होता है, वी डोंट गो न्यूड इन फ्रंट ऑफ आवर को एक्टर्स। जो आपको लगता है कि बेयर बैक है, तो आगे हमने सिलिकॉन लगाया हुआ होता है, नीचे हमने डबल पैंटीज पहनी हुई होती है। तो ये सवाल ही इतना अब्सर्ड लगता है मुझे जब लोग पूछते हैं कि वो सब रियल होता है क्या? इट्स फॉर द कैमरा, एंड वी आर आर्टिस्ट, वी आर एक्टर्स, तो हम एक्टिंग कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि दिस इज एक्टिंग, दिस इज नॉट रियल। I am not having sex with my co-actors every now and then. Nobody is. ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं किसी आपकी जो इंटीमेट डायरेक्टर होते हैं उनको भी लाऊं इस शो में, जो ये समझा सके
प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा एंगल्स, हमारे जो डीओपी होते हैं, दे आर सो प्रोफेशनल, हमारे डायरेक्टर्स आर सो प्रोफेशनल कि हमारी मॉडेस्टी का हमसे ज्यादा ख्याल वो रखते हैं कि कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं होना चाहिए जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम आए। तो कैमरा एंगल्स वो इस तरह से, साइड्स में से अगर आपके लेग्स का क्लोजअप जा रहा है तो वो इस साइड से लेंगे कि लगे। इट्स ऑल अबाउट द शो, कि सिर्फ लगता है, ऐसा होता नहीं है। आपके जितने ऑडियंस हैं या मेरे जितने ऑडियंस हैं, मैं उन लोगों को वंस एंड फॉर ऑल ये चीज समझाना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ आंसरिंग दिस अगेन एंड अगेन। कुछ रियल नहीं है, एक्टिंग है, एक्टिंग। आपने पलंग तोड़, बियर बियर बॉयज जैसी वेब सीरीज में काम किया है, और जो कि काफी हिट भी हुई है, काफी उनकी अभी भी बात होती है। तो आप एक एक्ट्रेस के तौर पर किसी फिल्म को साइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं? मसलन अगर आपके पास कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आइडिया लेके आता है या आपको ऑफर करता है, तो आप उसमें क्या पढ़ती हैं? सबसे पहले क्या देखती हैं? जैसे मैं स्क्रिप्ट आपके सबसे हिसाब पहले से होना ध्यान चाहिए। रखूंगी कि वो मुझे पर्सनली कितना और ग्रो कर सकता है, क्योंकि अब तक मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं, मैंने वेरिएशन जरूर किए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज एन एक्टर और ग्रो कर सकती हूँ, मैं और ज्यादा शेड्स दिखा सकती हूँ कि मैं वर्सटाइल एक्टर हूँ। मैं सिर्फ गांव की गर्मी तक या बियर बॉयज वॉडका गर्ल्स तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं और भी ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले कर सकती हूँ। सेकंड होगा स्टोरी लाइन, कि उस स्टोरी लाइन में मैं कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, एंड इफ द स्टोरी लाइन इज जस्टिफाइड और नॉट। तो ये दो चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं कि जो मैं, आई एम एविड रीडर, मैं बहुत ज्यादा ही बुक्स पढ़ती हूँ, तो हर चीज का पॉइंट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, किस टाइप की बुक्स आप पसंद करती जी। हैं? किस तरह की किताबें आपको फिक्शन, शॉर्ट? थ्रिलर, क्राइम सीरीज, फिक्शन एंड थ्रिलर। थ्रिलर। तो अभी हाल फिलहाल आपने कोई किताब पढ़ी है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, सजेस्ट करें? अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैंने एक बुक फिनिश की है, द स्लो बर्निंग फायर। आई थिंक आउट ऑफ 10 आई वुड रेट इट एज 5, बट देन आई हैव अनदर बुक by one of my favorite authors, जॉन ग्रिशम। तो अभी देखते हैं ये कैसी है। तो ये इतनी बड़ी जो बुक है, इतनी मोटी, आप वो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? कितना टाइम लगता है आप? 2 day। 2 days? यानी कि आप रोज बुक्स पढ़ती? बहुत ज्यादा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो फैंस हैं आपके या जो स्टार्स के जो चाहने वाले होते हैं, उनको उनको अपने स्टार की आम जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मसलन वो कैसे जीते हैं, कब वो उठते हैं, क्या उनकी भी परेशानियां और दिक्कतें आम लोगों की तरह होती हैं? इस तरह की क्या चीज है, मतलब फिल्मों के अलावा माही कौर की आम जिंदगी कैसी? फिल्मों के अलावा माही कौर की आम जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं रात को 9 बजे सो जाती हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, अपने घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। पर्सनल लाइफ मेरी बिल्कुल नहीं है। आई वॉज डेटिंग समवन बट इट डिडंट वर्क आउट। और मुझे पर्सनली ये पसंद है कि मेरे काम में कोई दखल ना दे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशन। तो मेरे काम में कोई दखल ना दे, मुझे किसी से ऑर्डर ना लेना पड़े कि मैं ये कर लूं या मैं ना करूं। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। आपकी आपकी बाकी बात से बिल्कुल ऐसा सबके जैसी लाइफ है मेरी। जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में क्या इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही थी कि आपको ऑर्डर लेने पड़ रहे थे काम के लिए अपने? एक्चुअली हुई है। शुरू शुरू में उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सुनना कि, या देखना कि मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं। और जिस चीज की वो शुरू में तारीफ करते हैं कि आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, आप किसी की नहीं सुनती हैं, आप अपने मन से अपना सारा काम करती हैं, 2 महीने बाद वही चीजें उनको परेशान करने लगती है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वुमेन को जल्दी कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड मुझे सीरियसली यहाँ तक बोला गया है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम बोल्ड कर लो। ये चीज मुझे आज तक
डाइजेस्ट नहीं हुई कि मैंने आपसे पूछ के शुरू नहीं किया था, मैं आपसे पूछ के खत्म नहीं करूंगी। आपके इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि आप अगर एक फोटो डालती हैं या एक पोस्ट डालती हैं तो एक लॉट गिरता है कमेंट्स का, हॉट 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 हॉट। तो क्या आप अपने आप को आप एक्ट्रेस कहलाना पसंद करेंगी कि बोल्ड आइकन? सॉरी? आप अपने आप को मतलब आने वाले टाइम में या अभी प्रेजेंट टाइम में हॉट एक्ट्रेस ही कहलाना, मतलब लोग जो एक नाम के साथ सेक्सी एंड हॉट लगा देते हैं आपके, तो एक्ट्रेस कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगी कि आप एक बोल्ड आइकन कहलवाना पसंद करेंगे खुद को? मैं अपने आप को एक्ट्रेस कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि एज आई सेड मैं यहाँ पे और भी काम करने आई हूँ। मैं नेटफ्लिक्स तक पहुंचना चाहती हूँ, मैं अमेजोन के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं Z5 के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो OTTs के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं उनसे काफी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो एक टैग साथ में लेके जाना कि ये सिर्फ बोल्ड और हॉट करती है, मैं इसलिए यहाँ नहीं आई थी। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम होपफुल कि लोग मुझे एक एक्टर के तौर पे पहचाने रेदर देन हॉट। अच्छा, कभी कोई निजी लाइफ पे आपका असर पड़ता है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे मान लीजिए आप पब्लिकली कहीं जा रही हैं तो कुछ स्ट्रेंज कंडीशंस का सामना करना पड़ा है कभी आपको किसी अपने फैंस या लोगों से? नहीं, माय फैंस हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे मेरे फैंस मिलते हैं, बहुत डिसेंटली आके, बहुत रिस्पेक्टफुली आके बात करते हैं, परमिशन लेके फोटोज लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। So by far, I think I have been blessed in many ways कि उन लोगों ने कभी डिसरिस्पेक्टफुली पब्लिकली मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा जो ऑफेंसिव हो, उनके लिए भी और मेरे लिए। ये चीज अच्छी है, क्योंकि मैंने भी कई जो फीमेल एक्टर हैं उनसे पूछा कि क्या पब्लिकली कभी कुछ स्ट्रेंज चीज हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फैंस जब भी मिले हैं वो बहुत अच्छे से पेश आए हैं। क्योंकि होता क्या है कि अब्यूजिव कमेंट्स बहुत बहुत अच्छे आते हैं से। आपके बहुत। पोस्ट पे, या कोई फीमेल एक्टर एक्ट्रेस है अब उस पे। देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, बट जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन कमेंट कर रहा है। लेकिन जब जी आप सामने से आते हैं, आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी, आपका एक्चुअल फेस हमारे सामने होता है, तो जब आप सामने किसी के हैं और फोन के पीछे बैठ के कमेंट करना इज वेरी इजी। जिसमें दम है मुंह पे आके बोलो, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने इतनी वेब सीरीज में काम किया है, अभी आपकी लेटेस्ट कौन सी वेब सीरीज आ रही है? और दूसरा सवाल ये, एक रैपिड फायर टाइप का हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि कौन सी वो फिल्म या वेब सीरीज जिसको आप अपने करियर का टर्निंग पॉइंट, कि हाँ यार ये ओके, सीरीज अभी करके मैंने फिलहाल बहुत अच्छा किया। जी हाँ, प्लीज बताइए। मैंने पिछले 2 महीने से कोई सीरीज साइन नहीं की, बिकॉज आई हैव हेल्थ इश्यूज एंड आई कैन नॉट शूट फॉर 48 आवर्स 36 आवर्स बैक टू बैक। तो आफ्टर माई सर्जरी आई विल रिज्यूम वर्क, तो सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट टर्निंग पॉइंट मेरी सीरीज थी गांव की गर्मी, डेफिनेटली। गाँव की गर्मी, जिसमें आपने एक वो जो कैरेक्टर है लड़का, उसकी मामी का रोल किया है, हाँ, राइट? मेरी। जी। तो राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेब सीरीज में काम हो रहा है, सेट लोकेशंस हर चीज पे, लेकिन कहानियां अभी भी उसी एक के इर्द गिर्द ही रखी आ रही है कि इसकी कहानियों पे काम करने की जरूरत नहीं। कभी आप लोग जैसे डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से आपने उन्हें कभी बोला है कि नहीं, बिल्कुल, कहा? हम लोग खुद चाहते हैं कि हमें वेरिएशन मिले, हम अलग अलग कहानियों पे काम करें। जी बट सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्टोरीज होती हैं, ये मोस्टली गांव के लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमारी व्यूअरशिप शायद मुंबई में इतनी नहीं होगी जितनी और छोटे जी, विलेजेस में होगी। उन क्योंकि लोगों को हाँ, ये चीज अट्रैक्ट करती है। इसी से रिलेटेड एक अब बात कुछ हम चाहती हूँ एक कि अलग अलग स्टोरीज पे हम लोग काम करें, जी नई नए स्टोरीज पे काम करें, नए कॉन्सेप्ट पे काम करें। ये जो एक लॉबी बना रखी है हम लोगों ने कि यही स्टोरीज हैं, जी, उससे हम बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया माही हमसे बात करने के लिए। माही ने कई सालों तक मॉडलिंग की और अब वो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम।